यूपीएसआईआर की ड्यूटी में लगे बीएलओ उसका बोझ नहीं उठा पा रहे हैं। मुरादाबाद के शिक्षक सर्वेश सिंह की मौत ने सबको हिलाकर रख दिया है। पहले ये पूरा वीडियो सुनिए। दीदी मुझे माफ करना। मैं तुम्हारे विश्वास पे खड़ा नहीं उतर पाया। मम्मी मेरे बच्चों का ख्याल रखो। मेरे साथ मनाली क्या होगा? मैं चुनाव के इस खाते में समझ रहा, काश मैं इसमें निपुण हो पाता। मैं तो एक कदम उठाने जा रहा हूँ, इसका स्वयं मैं ही जिम्मेदार हूँ। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। मेरे परिवार को कुछ नहीं कहना है। मैं बहुत दुखी हूँ। 20 दिन से चैन से नहीं सो पाया हूँ। मेरी छोटी छोटी 4 लड़कियां हैं। काश समय ज्यादा होता तो ये कार्य पूर्ण हो जाता, क्योंकि जो जितने व्यक्ति हैं वो सब इसमें सक्षम है। मैं इस वर्ग को सही तरीके से नहीं समझ पाया। मम्मी बबली मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारी दुनिया से दूर जा रहा हूँ। दीदी मुझे माफ करना। मेरे ना होने के बाद मेरे इन बच्चों की देख रेख करना। सबको मेरा हाथ छोड़कर बस दे लेना। ये है शिक्षक संतोष सिंह जो एसआईआर में बीएलओ थे। मरने से पहले का ये वीडियो है जो अपनी मौत का कारण एसआईआर का प्रेशर बता रहे थे। अब पूरा मामला क्या है ये समझते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। एसआईआर फॉर्म भरकर जमा करने की डेडलाइन 4 दिसंबर थी, लेकिन अब उसकी समय सीमा 7 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। इसी बीच एसआईआर प्रक्रिया में लगे कर्मियों बीएलओ लेखपाल की मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। मुरादाबाद, बलिया, देवरिया, लखनऊ, गोंडा समेत कई जिलों से बीएलओ के आत्महत्या करने और हार्ट अटैक समेत अन्य कारणों के मौत की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसी एसआईआर प्रक्रिया के बीच एक दिल दहला देने वाली खबर मुरादाबाद से सामने आई है। चुनावी काम का बोझ, लक्ष्य पूरा ना कर पाने की चिंता, बेटियों की तबीयत और हर दिन बढ़ता दबाव, इन सब के बीच एक शिक्षक बीएलओ की जान चली गई है। मुरादाबाद में 45 वर्षीय सर्वेश सिंह ने रविवार सुबह फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला हमेशा के लिए खत्म कर ली है। दरअसल भोजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बहेड़ी ब्रह्मनान निवासी 46 वर्षीय शिक्षक सर्वेश सिंह इस समय बीएलओ ड्यूटी में कार्यरत थे। उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सर्वेश सिंह मूल रूप से जाहिदपुर कंपोजिट विद्यालय में शिक्षक के पद पर कार्यरत थे और लगभग 8 सालों से नौकरी कर रहे थे। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। तलाशी के दौरान सर्वेश सिंह की जेब से 3 पेज का सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसे बेसिक शिक्षा अधिकारी को संबोधित किया गया है। सुसाइड नोट में सर्वेश ने खुद पर लगातार बढ़ रहे कार्य का भार, लक्ष्य को पूरा ना कर पाने की चिंता और अधिकारियों के दबाव को
आत्महत्या का मुख्य कारण बताया है। सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा है कि रात दिन काम करता रहा, फिर भी टारगेट पूरा नहीं कर पा रहा हूं। सिर्फ 2 से 3 घंटे की नींद मिल रही है। सर्वेश ने पत्र में आगे लिखा है कि पहली बार बीएलओ बनने के कारण काम समझने में समय लगा, लेकिन समय कम था। मेरी 4 बेटियां हैं, जिसमें से 2 की तबीयत खराब रहती है, उसका ख्याल रखना। उन्होंने कहा कि मैं जीना चाहता हूं, लेकिन घुटन और डर बहुत बढ़ गया है। बताते चले कि एसआईआर अभियान के बीच कर्मचारियों पर काम का बोझ और दबाव लगातार चर्चा का विषय बनता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बीते 1 हफ्ते में एसआईआर ड्यूटी से जुड़े 3 बीएलओ आत्महत्या कर चुके हैं। वहीं 6 अन्य कर्मियों की ड्यूटी के दौरान या स्वास्थ्य बिगड़ने से मौत हो गई है। परिजनों ने इन मौतों के पीछे कार्य का दबाव और छुट्टियों की अनदेखी को मुख्य कारण बताया है। बीएलओ सर्वेश सिंह की पत्नी ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो सुसाइड किया है, क्या मामला है? मेरा नाम बबली है और सुसाइड कराए एसआईआर वाले फॉर्म जो भरे जा रहे हैं, फिल करे हैं, या तो इन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए थी। पहले ट्रेनिंग नहीं दी ना, एकदम बीएलओ बना दिया। स्कूल के हेड मास्टर हैं, बीएलओ थोड़ी है वो। या तो उन्हें ट्रेन करते कि तुम्हें ये काम करना है। इतने सारे फॉर्म दे दिए उन्हें, 1015 फॉर्म दे दिए उन्हें फिल करने के लिए। आके ये लोग किसी का सपोर्ट तक नहीं मिला उन्हें। अच्छा, क्या कारण है जो इन्होंने सुसाइड किया है? दबाव के कारण सुसाइड करा उन्होंने। किन लोगों का दबाव था? उस पर इतना प्रेशर है, रात के 1-2 बजे मैं काम करवा रही हूँ उनके साथ, खुद काम कर रहे हैं, तो कह रहे बताओ मैं क्या करूँ मैं। बता दें कि मुरादाबाद के सर्वेश सिंह की तरह बीते 25 नवंबर को फतेहपुर में लेखपाल रामलाल कोरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। परिजनों के अनुसार शादी से 1 दिन पहले वह छुट्टी के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन छुट्टी नहीं मिल रही थी। आरोप है कि मेहंदी की रस्म वाले दिन कर्णगो घर पहुंचे और ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर सस्पेंशन की धमकी दी। इससे मानसिक रूप से टूटकर रामलाल ने आत्महत्या कर ली। वहीं परिवार ने अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग उठाई थी। इसी तरह गोंडा में बीएलओ विपिन यादव ने जहर खाकर जान दे दी थी। जहर खाने के बाद सामने आए वीडियो में उन्होंने एसआईआर कार्य को लेकर अधिकारियों पर अत्यधिक दबाव और धमकी का आरोप लगाया था। विपिन यादव सहायक अध्यापक के रूप में तैनात थे। इसी तरह देवरिया में भी एसआईआर ड्यूटी में लगे लेखपाल आशीष कुमार की मौत हो गई थी। परिवार का कहना है कि लगातार ड्यूटी प्रेशर और तनाव के चलते उन्हें हार्ट अटैक आ गया था। इसके बाद बीएलओ रंजू दुबे की भी संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। परिजनों ने दावा किया है कि एसआईआर का दबाव अधिक था, जिससे तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल ले जाते समय उन्होंने दम तोड़ दिया था। बीते 26 नवंबर को बरेली में बीएलओ संतोष कुमार गंगवार की एसआईआर फॉर्म विवरण के दौरान मौत हो गई थी। परिवार ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने काम का उन पर काफी दबाव डाल रखा था। संतोष की पत्नी की 2 महीने पहले कैंसर से मौत हो गई थी। वहीं अब उनके 2 बच्चे अनाथ हो गए हैं। लखनऊ मलिहाबाद बीएलओ विजय कुमार वर्मा की भी ब्रेन हेमरेज के चलते मौत हो गई थी। परिवार ने एसआईआर प्रक्रिया के दबाव का अधिकारियों पर आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने भी उनके परिवार की मदद की थी। ड्रामा तो आप भी जानते हो कौन करता है। ये मुस्कुराहट बता रही है कि ड्रामा कौन करता है। ड्रामा, डेमोक्रेसी, केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो ऐसा है और कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जो ये जान जा रही है, ये भी ड्रामा है क्या? हमारे साथियों ये बताइए, जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, ठीक है, ड्रामा था कि जान जाना? तो ये शब्दों पे मत खेलिए, इधर उधर मत जाइए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि सभी का वोट बन जाए। और बीजेपी तो ऐसा ड्रामा करती है पुलिस से मिलकर के रिवॉल्वर लगवा देती है वोट डालने जाओगे। वो भी ड्रामा ही था शायद, रिवॉल्वर लगाना, मतदाता को रोकना। वो तस्वीर है नहीं मेरे पास, लेकिन आपके पास सब होगी आर्काइव में तस्वीर। यूपी में कोई इलेक्शन नहीं है, अभी इलेक्शन अभी टाइम है, तो आप आराम से करते
और सहूलियत के साथ करते, बहुत सावधानी से करते, बहुत सिंसियरिटी के साथ करते। ये कौन सा लोकतंत्र में आप किसका ड्रीम पूरा करना चाहते हैं? मुझे तो ये लगता है इलेक्शन कमीशन इस डेमोक्रेसी में भारतीय जनता पार्टी का ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, जिससे कि विपक्ष की पार्टियों के वोट कट जाए। एक हफ्ते का समय बढ़ाया गया है। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया है। तो मैं मोदी योगी की जो उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है उनसे भी पूछना चाहता हूं कि आप अपने चुनावी घोटाले के लिए लोगों की जान लेने पर क्यों उतारू हैं? क्यों उनकी हत्या कर रहे हैं आप? आपने 180 आंगनबाड़ी बर्खास्त कर दिया। पता है कितनी मजबूरी में वो लोग आंगनबाड़ी का काम करते हैं 5,000 6,000 रुपए की नौकरी के लिए। आपने 30 से ज्यादा सफाई कर्मी सस्पेंड कर दिए बनारस में। मोदी जी कुंभ के मेले के बाद पैर धुलेंगे, सफाई कर्मियों का नौटंकी करेंगे, पूरे देश के फ्रंट पेज पे छपवाएंगे अखबार में। और अब आप सफाई कर्मी से कह रहे हैं बीएलओ बनो। सफाई कर्मी का काम छोड़ के आप बीएलओ बनिए, और अगर आपने काम नहीं किया तो उठा के आपको सस्पेंड कर रहे हैं। बता दें कि लगभग सभी मामलों में पीड़ितों के परिवारों ने काम के दबाव का जिक्र किया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।